हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नई स्टोरी के साथ। उम्मीद है पिछले स्टोरी की तरह इसे भी आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। इसे लिखा है मुस्कान मैम ने। इसका नाम है माफिया मिस्टर की माफिया मिसेज। वैसे आप लोगों ने ऐसी कहानी तो बहुत ही सुनी होगी जिसमें एक माफिया, डेविल, अकड़ू, सड़ू, न जाने और क्या क्या ऐसे इंसान को एक भोली भाली प्यारी सी लड़की से प्रेम होता है। लेकिन इस कहानी में कुछ अलग है। अगर हमारे हीरो अकड़ू, सड़ू, एरोगेंट, माफिया, डॉन, डेविल जो भी है, हमारे हीरोइन भी सेम है। उसका भी अंडरवर्ल्ड में राज चलता है। चलिए आइए सुनते हैं इस अनोखी कहानी को। शहर से काफी दूर हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था, जिनके बीच से रास्ता बनाया गया था। उस रास्ते से होते हुए जंगल के बीचों बीच बड़े एकड़ में फैला खूबसूरत सा बंगला था। बंगले के सामने एक विशाल काला रंग का गेट था। उसकी दोनों तरफ बड़े बड़े पिलर लगे हुए थे, जिसके ऊपर शेर की प्रतिमाएं थीं। राइट पिलर पर एक सिल्वर कलर का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर सुनहरे रंग से ग्रे मेंशन लिखा हुआ था। बंगले की खूबसूरती देखते बन रही थी। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि घने जंगल के बीच में इतना खूबसूरत घर भी हो सकता है। असल में उसे घर कहा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो एक महल था। गेट से होते हुए एक लंबा रास्ता था जो कि बंगले के दरवाजे की तरफ जाता था। दोनों तरफ खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे जो उसे और आकर्षित बना रहे थे। काली अंधेरी रात में बंगला रोशनी से नहाया हुआ था। उस पर पड़ती चांद की रोशनी उसे और मनमोहक बना रही थी। उसी बंगले के लिविंग एरिया में एक बड़ा ग्रे रंग का सोफा रखा हुआ था, जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसकी उम्र 28 के आसपास लग रही थी। उसने अपने चेहरे को काले रंग के मास्क से ढक रखा था। उसके सुनहरे बाल माथे पर बिखरे हुए थे। मास्क की वजह से उसकी ग्रे आंखें ही नजर आ रही थी, जो इस वक्त गुस्से से जल रही थी। उनमें लालिमा साफ नजर आ रही थी। उसने जलती हुई निगाहों से सामने जमीन पर पड़े व्यक्ति की तरफ देखा और अपना मास्क उतारकर सोफे पर उछाल दिया। गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, लाल होंठ और सबसे खूबसूरत उसकी ग्रे आंखें। यकीनन वो व्यक्ति दिखने में काफी आकर्षक था। उसके ब्लैक शर्ट और नेवी ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसकी बॉडी इतनी परफेक्ट थी, उसके शर्ट के ऊपर से भी उसके एब्स साफ नजर आ रहे थे। अगर कोई भी लड़की उसे देख लेते तो अपना दिल जरूर हार जाती। वो धीरे कदमों से चलता हुआ उस व्यक्ति के सामने आया। उसने उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और अपने जलती आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। उसके इस तरह से देखने से जमीन पर पड़ा आदमी दर्द से तड़प उठा। उसके ठीक पीछे अभिलाष और यारा खड़े थे, खाली आंखों से उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। उस आदमी ने बिना कुछ कहे अपना हाथ अभिलाष की तरफ बढ़ा दिया। उसकी बात को समझते हुए अभिलाष ने उसके हाथ में एक धारदार चाकू रख दिया। उसे अपने हाथ पर महसूस करते ही आदमी के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके सिर को झटक कर एक तरफ किया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर चाकू को धीरे धीरे उस पर चलाने लगा। इस वक्त वो काफी खतरनाक लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी जो उसे और डरावना बना रही थी। उस व्यक्ति ने डरकर कहा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। उस आदमी पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने झटके के साथ उसकी 3 उंगलियों को चाकू से अलग कर दिया। उस व्यक्ति की दर्द भरी चीख पूरे मेंशन में गूंजने लगी। हालांकि वहां मौजूद किसी भी शख्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आदमी ने चाकू को उसके चेहरे पर फिराते हुए कहा, मुझे गलती करने के बाद माफ करने की आदत नहीं है। मुझे सिर्फ सजा देना आता है, तो माफी मांगकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो।
तुमने जो गलती की है उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। अपनी बात कहने के साथ ही उसने उसके चेहरे पर जोर से चाकू को चलाया, जिस वजह से उसके गाल पर एक गहरा निशान बन गया। उस व्यक्ति को पहले से ही काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, जिस वजह से उसके शरीर पर ऑलरेडी गहरे जख्म साफ नजर आ रहे थे। उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेदर्दी से उसके पूरे शरीर पर चाकू चला रहा था, जिस वजह से उसकी चीख पूरे मेंशन में गूंज रही थी। उसने जोरदार वार उसके सीने पर किया, जिस वजह से सुन खून के छींटे उसके चेहरे पर भी आ गई। उसने अभिलाष की तरफ देखकर कहा, डेनियल को बुलाओ। अभिलाष ने सर हाँ में हिलाया और वहां से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद जब वो अंदर आया, उसके साथ एक वाइट टाइगर था। टाइगर ने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसने अभिलाष की पकड़ से खुद को छुड़ाया और भागता हुआ उसकी तरफ चला गया। वाइट टाइगर को इस तरह से अपनी तरफ भागता देख उस आदमी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नज़र जमीन पर पड़े व्यक्ति की तरफ देखा, फिर उस वाइट टाइगर को देखने लगा। टाइगर उस आदमी के करीब आया और 2 कदम की दूरी पर आकर ठहर गया। उसने अपनी नीली आंखों से उसकी तरफ देखा। उस आदमी ने आंखों ही आंखों में उसे कुछ इशारा किया, जिसके जवाब में टाइगर ने जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से जमीन पर पड़ा इंसान डर से तड़प कर रह गया। आदमी ने वाइट टाइगर को उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया था। वो उसके करीब गया। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने पंजे से उस व्यक्ति पर वार कर दिया। आदमी वापस से जाकर बैठ गया और उन दोनों की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। लिविंग एरिया का पूरा फर्श खून से लथपथ था। टाइगर के चेहरे और शरीर पर खून के निशान थे। आदमी ने टाइगर की तरफ देखकर कहा, डेनियल। टाइगर ने उसकी तरफ देखा, फिर उस आदमी को वहीं छोड़कर उसके पास आ गया। आदमी ने यारा की तरफ हाथ बढ़ाया और दूसरे हाथ से टाइगर के सिर को सहलाने लगा। यारा ने उसके हाथ पर एक कपड़ा रख दिया। उस आदमी ने टाइगर के चेहरे को साफ किया और उसके सिर को थपथपाते हुए कहा, वो। टाइगर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अभिलाष ने कहा, मैं ये सब क्लीन करवाता हूँ। आदमी ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद यारा ने कहा, डेविल किंग कितना खतरनाक है ना। फिर उस आदमी की तरफ देखकर, जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में था, टाइगर ने उसे जगह जगह से चीर फाड़ दिया था। कहीं से उसका मांस दिख रहा था तो कहीं पर हड्डियां साफ नजर आ रही थी। वो काफी डरावना लग रहा था। उस पर से उसकी खुली आंखें किसी की भी जान हलक में अटका सकती थी। अभिलाष, उसने उन्हें चीट करने की कोशिश की थी, बिना उनकी नज़र में आए हमारी आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। अंजाम बुरा होना ही था। उसने बस सर हिला दिया और ऊपर की तरफ देखने लगी। मेंशन का ज़्यादातर हिस्सा ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन का था, जो उसे और डरावना बनाता था। सब कुछ साफ हो जाने के बाद अभिलाष ने पूछा, वीर सर कहाँ हैं? यारा, डेविल बॉस ने उन्हें किसी सीक्रेट काम पर चले जाने के लिए कहा है। शायद कल सुबह तक आ जाएं। अभिलाष, ओके तो फिर हम चलते हैं। उसने सिर हिला दिया और लिविंग एरिया के लिए नेट में बने कमरों की तरफ चले गए। इधर वो आदमी बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखें अब पहले से भी शांत थी और वो बिना पलके झपकाए काली अंधेरी रात को देख रहा था। जब उसका फ़ोन रिंग हुआ, उसमें कॉलर आईडी देखी तो वीर का नाम शो हो रहा था। उसने फ़ोन कान पर लगाया पर कहा कुछ भी नहीं। फ़ोन रिसीव हो गया था। उसे महसूस करके वीर ने कहा, काम हो गया अभ्युदय। अभ्युदय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। सुबह का वक्त दिल्ली शहर के हाई क्लास सोसाइटी में बनी बंगले के खूबसूरत कमरे में एक लड़की आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक जीन्स, मरून शर्ट और उस पर वाइट जैकेट डाली हुई थी। उसके लंबे घने काले बालों को हाई पोनी में बांधा हुआ था।
उसके कमर तक जा रही थी। होंठ पर हल्की लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल। उसने खुद को एक नज़र आईने में देखा और मुस्कुरा दी। अभी वो लिविंग एरिया में पहुंची ही थी कि उसे एक आवाज़ आई, अभ्या। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि किचन से रानी, जो कि उसकी सर्वेंट थी, आते हुए कहा, क्या हो गया दीदी, आप इतना क्यों शोर कर रही हो? उसने अपने कानों पर हाथों को रखा हुआ था। वही अभ्या उसे हरी आंखों से घूर घूर कर देख रही थी। उसने कहा, आयशा, क्या हरकत है ये? आयशा ने पप्पी फेस बनाते हुए कहा, वो आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम सो रही होगी इसलिए। खैर, तैयार हो? उसने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, वाह, कतई जहर लग रही हो। उसकी बात सुनकर अभया और रानी दोनों ही मुस्कुरा उठी। अभया ने धीरे से कहा, पागल लड़की, चलो नाश्ता करते हैं, फिर चलेंगे। आयशा ने रानी से पूछा, हाँ तो रानी जी, क्या बनाया है नाश्ते में? रानी ने किचन में जाते हुए कहा, आलू के पराठे और इमली की मीठी चटनी। आयशा ने खुशी से उछलते हुए कहा, इसी वजह से तो हमें तुमसे प्यार आता है रानी, कैसे हमारे दिल की बात समझ जाती हो। चलो जल्दी से नाश्ता लगाओ। अभया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, 5 मिनट है तुम दोनों के पास। उसकी बात को समझते हुए आयशा डाइनिंग रूम में आई और रानी किचन में चली गई। थोड़ी देर में दोनों नाश्ता करके लिविंग एरिया में आई। अभया ने घड़ी देखते हुए कहा, चलते हैं। दोनों बाहर आए। वहाँ एक बेंटल पहले से ही मौजूद थी। आयशा ने उसे देखते हुए कहा, गाड़ी मैं चलाऊंगी। अभया ने कुछ कहा नहीं, बस गाड़ी के करीब आ गई। आयशा ने उसे मुंह बनाकर देखा और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलने लगी, जब अचानक से आवाज़ आई, अंदर बैठो। आयशा एकदम से 2 कदम पीछे हट गई। उसने थोड़ा सा झुक के देखा, उसे सिर्फ किसी की आंखें दिखाई थी, इनमें कोई भाव नहीं थे। आयशा ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप जाकर पिछली सीट पर अभया के साथ बैठ गई। वहाँ पर वो पहले से ही अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी। आयशा ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बता नहीं सकती थी ड्रैकुला हमारे साथ ही है? उसने उसकी तरफ अपनी हरी आंखों से थोड़ा कोल्डली देखा तो वो एकदम से पीछे हो गई और खुद से बड़बड़ाने लगी, ये लोग सिर्फ मुझे ही डराते हैं। उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो मिरर से उसकी नज़रें ड्राइविंग करते हुए आदमी पर पड़ी और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे पुकारा, आहिर। आहिर, आयशा, क्या तुम आज मेरे साथ लंच पर चलोगे? आहिर, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास बहुत काम है। आयशा का चेहरा उतर गया। जब गाड़ी रुकी तो आहिर ने कहा, हमारी मंजिल आ गई। उसने आभ्या की तरफ का दरवाज़ा खोला तो वह बाहर आई। उसने सामने देखा तो एक सामने बहुत बड़ी 35 माले की बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर खूबसूरती से ए इंडस्ट्री लिखा हुआ था। उसने आयशा से कहा, अपना होलिया ठीक करो और अंदर चलो। अपनी बात कहने के साथ ही वो आहिर के साथ अंदर चली गई। आयशा ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो भी उन दोनों के पीछे चली गई। अंदर सारे एम्प्लॉय अपनी अपनी टेबल पर काम कर रहे थे। उसने एक नज़र सभी की तरफ देखा, फिर अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। केबिन में आते उसने कहा, मीटिंग कितने बजे है? आहिर, रात के 10 बजे। अभ्या, एडीके आ रहा है? आयशा की नज़रें भी आहिर पर टिक गई। उसने कहा, हाँ। आयशा मुस्कुराने लगी। अभ्या की आंखों में चमक आ गई। अपने फाइल को टेबल पर रखा और ग्लास वॉल के सामने जाते हुए बोली, फाइनली उनसे मिलने का वक्त आ गया है। आज तक सिर्फ उनके बारे में सुना था और आज देख भी लूँगी। आहिर, पर वो बहुत खतरनाक है। अभी कल रात ही उसने एक आदमी को बुरी तरह मारा है। आज ही उसकी बॉडी बीच हाईवे पर मिली थी। उसकी काफ़ी बुरी हालत थी और उस पर किसी जानवर के पंजे के निशान थे। उसे बुरी तरह पीटा और फाड़ा गया था। उसकी बात ख़त्म होते ही आयशा ने कहा, ज़रूर डेनियल ने किया होगा। आखिर उसके बारे में कौन नहीं जानता? आहिर, तुम सही कर रही हो। आखिर यूं ही थोड़े उसे डेविड किंग कहते हैं। आभ्या तो वहाँ पर थी ही नहीं। वह पूरी तरह से एडीके के ख्यालों में गुम हो चुकी थी। उसने खोए हुए स्वर में कहा, हम कौन सा कम हैं? वहाँ पर सन्नाटा छा गया। इसी तरह सारा दिन बीत गया।
वहीं ग्रे मेंशन में वीर लिविंग एरिया में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक एप्पल था और उससे थोड़ी दूर पर डेनियल जमीन पर बैठा हुआ था। वीर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, कल तो तुम्हें काफ़ी मज़ा आया होगा। डेनियल ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। वीर ने खुद से कहा, दोनों ही एक जैसे हैं, कोई मेरी कदर नहीं करता। यारा अपने कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस था। उसने उसे टेबल पर रखा ही था कि वीर ने पूछा, अभ्युदय कहाँ है?